कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पुलिस का जो गिरफ्तार करने का जो तरीका था वो कहीं से न्याय संगत नहीं था। एनओसी देने के बाद आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें लू का कारण दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग को उसी लू में परमिशन दे रहे हैं। एक गया में कल आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, आवंटित किया। सम्राट चौधरी जी को भी कहना चाहेंगे धन्यवाद, क्योंकि आपका ख्याल रखवाया। चाहते हैं किन शर्तों पर आपको फिर छोड़ा गया? क्या कुछ है प्रोग्राम जो आपकी रैली होने वाली थी, क्या है उसका? इस समय हमारी मौजूदगी गया में है और हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक हैं। कल के घटनाक्रम से आप वाकिफ हैं। हमने सबसे पहले ही बताया था कि पूर्व विधायक को हिरासत में लिया गया है, जो ये भूख हड़ताल पर बैठे थे। संविधान सुरक्षा रैली को जब अनुमति नहीं दी गई थी तो ये गांधी मैदान के पास जो है वो अमरन अनसर पर बैठ गए थे, वहाँ से हिरासत में लिया गया था। क्या कुछ हुआ? 12 घंटा का हिरासत कैसे कटा, क्या कहेंगे? हाँ, 12 घंटा का नहीं, उसे आप 16 घंटा का कहें, ठीक है। और जो पुलिस का जो गिरफ्तार करने का जो तरीका था वो कहीं से न्याय संगत नहीं था। दूसरी बात, एक जनप्रतिनिधि जो आपको सूचना देकर के विधि सम्मत तरीके से आंदोलन पर जा रहा है, उस आंदोलन को रोकना भी कहीं से उचित नहीं था। तो मैंने सवाल किया कि क्या गया में संविधान लागू है या नहीं है, कि गया में बाकी जगह बिहार में संविधान लागू है, गया में संविधान नहीं लागू है। ऐसी स्थिति आप लोग बना दिए। आप हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं हमारे संविधान सुरक्षा रैली का, एनओसी देने के बाद आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें लू का कारण दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग को उसी लू में परमिशन दे रहे हैं। कोई शिक्षण संस्थान को आप नहीं बंद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो विद्यालय उस पर नहीं, आप कोई कार्यालय आप नहीं बंद कर रहे हैं। तो सिर्फ ये लू का प्रकोप सिर्फ संविधान सुरक्षा में आने वाले अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा और उनके चाहने वाले लोगों पर ही है। सवाल ये था, तो जबरन चाहते थे कि इन्हें हम परमिशन से रोकें और प्रोग्राम से रोकें। तो इसी वजह से हमने भूख हड़ताल अनाउंस किया और भूख हड़ताल पे मेरे टेंट पंडाल नहीं लगने दिए गए, मेरे लोगों को वहाँ से भगाया गया। मुझे जब सूचना मिली तो मुझे जा कर के बैठना पड़ा और वो सीन आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई थी। हम बीच में अपनी बात को रख रहे थे और किसी मीडिया के भी साथी को वहाँ तक नहीं आने दिया जा रहा था। मतलब लग रहा था कि एक गया में कल आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और मुझे बताया गया कि सिविल लाइन में चल के सर बात करेंगे, लेकिन मुझे मालूम था कि गाड़ी पे बैठाएंगे और कहीं अन्यत्र लेके जाएंगे, दूर के शहर पे लेके जाएंगे। और यहाँ से गया से 60 किलोमीटर दूर बाबा दशरथ मांझी की धरती पर लेकर के गए। जब गहलौर घाटी पार कर रहे थे और जब गहलौर थाना में गाड़ी घुसी, उसी समय मैंने संकल्प लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाबा दशरथ मांझी के धरती पर हम आ गए हैं और मेरा हंगर स्ट्राइक वहाँ भी जारी रहा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वरीय पदाधिकारी लगातार मुझे खिलाने का प्रयास कर रहे थे, मुझे भोजन ऑफर कर रहे थे। मेरे साथ जो लोग थे जो हंगर स्ट्राइक में नहीं थे वो भोजन कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं किया। ये मैसेज बार बार वरीय पदाधिकारी उनसे ले रहे थे और मुझे छोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन डेट बोला जा रहा था कि बढ़ा दीजिए, परमिशन हम लोग दे देंगे। हम कि भाई आप अगले डेट में आप हमको परमिशन देकर एक कोनो एहसान थोड़ा करेंगे, कोई एहसान आप करेंगे? यहाँ गांधी मैदान का परमिशन तो मदारी दिखाने वाला को आप दे देते हैं, जादू दिखाने वाला को दे देते हैं, सर्कस दिखाने वाला को दे देते हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आवेदन दे करके तय राशि जमा करके ले सकता है। तो हम कल के बाद हम लेंगे या ना लेंगे मेरी मर्जी है, लेकिन कल आप क्यों नहीं देंगे? खुल करके आप कारण बताएं। तो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम सामने आया तो मुझे लगा भाई मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है तो बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। हम कौन मुख्यमंत्री सिर्फ सरकार के हैं कि विपक्ष के भी मुख्यमंत्री हैं? तो भाई हम विपक्ष में यदि कोई कार्यक्रम हम तय किए हैं तो हमसे भी बात करना चाहिए था। तो एक इस तरीके से जो आप लोग को आंदोलित कर लिए हैं, यदि आप छोड़ते हैं और मेरा कार्यक्रम नहीं होगा और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा और पब्लिक आंदोलित है, किसी तरह का कोई घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप मुझे ठहराएंगे।
इसलिए मुझे आप 1 तारीख तक, जब तक मुख्यमंत्री गया में हों, जब मुख्यमंत्री गया से चले जाएं, तब आप हमको अपने कस्टडी से छोड़िए। आप तब तक मुझे अपने कस्टडी में रखिए कि मैं आपके नज़र में रहूं, कि ये आरोप नहीं लगाया जा सके कि भाई पूर्व विधायक सतीश दास जी ने इस तरीके का पब्लिक के बीच में मैसेज दिया। मैं आपकी निगरानी में रहूँगा। मैं कहा कि भाई राजगीर हमको भेज दिया जाए, हमको औरंगाबाद भेज दिया जाए, जमुई भेज दिया जाए, झारखंड भेज दिया जाए, या फिर ये तो बहुत आराम वाला जगह है, गया सेंट्रल जेल, भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया जाए, या अंडमान निकोबार भेज दिया जाए। सरकार के पास बहुत तंत्र है। लेकिन 1 तारीख तक यदि मेरा कार्यक्रम का परमिशन नहीं होता है तो हम 1 तारीख तक हम आपके कस्टडी में रहेंगे, चाहे आप जुडिशियल कस्टडी में भेजिए या पुलिस कस्टडी में रखिए, और मेरा हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। लोग जानना चाहते हैं किन शर्तों पर आपको फिर छोड़ा गया, क्या कुछ है प्रोग्राम जो आपकी रैली होने वाली थी, क्या है उसका? हाँ, फिर जो छोड़ा गया किन शर्तों पे, तो वार्ता हुई, और वार्ता होने के बाद सभी हमारे शर्तों के सामने एक समझौता का रास्ता निकला कि ठीक है 1 तारीख को यदि हम लोग परमिशन देते हैं लेकिन गया में नहीं देंगे, चारों तरफ ब्रैकेटिंग होगा, आपके लोग नहीं आ पाएंगे, और फिर आप हम लोग पर आरोप लगाएं कि हमारे पब्लिक को रोका जा रहा है, तो मुझे एक वाजिब कारण लगा। तो बोले ठीक है, तो गया के अन्यत्र हमें दिया जाए। तो हमने खुद ही चॉइस दिया कि हमें गया के अन्यत्र सरघाटी का रंगलाल हाई स्कूल का मैदान, जो NH2 पर है, जो NH83 से भी कनेक्ट है, वो सभी जगह से कनेक्टिविटी, ईजी कनेक्टिविटी है, तो वहाँ हमें दिया जाए। वहाँ हम अपना प्रोग्राम को कराएंगे, और संविधान सुरक्षा रैली का परमिशन फिर सरघाटी रंगलाल हाई स्कूल में 1 मई 2026 को ही मिला, शुक्रवार को ही मिला। तो हम सभी लोग से, और उसके उद्घाटन करता हजरत सजाद नुमानी साहब ही होंगे, उसमें जो भी अतिथि हैं सारे लोग आएंगे। तो इसलिए सभी लोग से अपील करते हैं कि हज़ारों हज़ार की संख्या में आप सब लोग वहाँ उपस्थित हो सरघाटी में, और उपस्थित होकर के जिन एजेंडों पर संविधान सुरक्षा महारैली बुलाई गई है, उन पे जो इतने देश के जाने माने स्कॉलर, विद्वांस तमाम लोग आए हैं, हजरत सजाद नुमानी साहब गया कि धरती पे पहली बार आए हैं, तो उनके तकरीर को आप सब लोग सुने, और सुन करके जो एक समझ हम सब लोग विकसित करें, ये मेरा मकसद है। तो इन्हीं उद्देश्यों के लेकर के अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा और समविचारी संगठनों ने इस रैली के लिए संघर्ष किया, और शासन प्रशासन के लोगों को भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरे इस मांग को स्वीकार किया और मुझे नया जगह आवंटित किया। सम्राट चौधरी जी को भी कहना चाहेंगे धन्यवाद, क्योंकि आपका ख्याल रखवाया, फिर उसके बाद आप क्या प्रोग्राम होने दे रहे हैं? सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद, विशेष धन्यवाद और जब कहेंगे जब 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के दिन गया में आ रहे हैं, और ये घोषणा करें कि महाबोधि महाविहार अब बौद्धों को दिया जा रहा है, इसका पूर्ण प्रबंधन अब बौद्ध करेंगे। यदि इसकी घोषणा करते हैं तो पूरा दुनिया इनको सैल्यूट करेगा, सचमुच में समझेगा कि सम्राट अशोक के वंशज हैं, ये मौर्य वंश के लोग हैं, और नहीं तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको मुबारक। चलिए, तो ये पूर्व विधायक को आपने सुना, उनके कार्यक्रम को लेकर जो बड़ा अपडेट यही है कि इनका कार्यक्रम तय समय पर होगा, लेकिन जो स्थान है वो गया गांधी मैदान से चेंज करके सरघाटी शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम बातों पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।